13.8 बिलियन ईयर्स पहले, करीब करीब 13.5 बिलियन साल पहले एक ऐसा इवेंट होता है जहां से सृष्टि की रचना होती है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। उसके थ्योरी को कहा जाता है द बिग बैंग थ्योरी। अगर मैं आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन दे दूं, तो ये पेन देख रहे हैं आप मेरे हाथों में, इसके टिप के सरफेस एरिया, उससे भी एक छोटे एरिया से एक मैसिव धमाका होता है, एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन में निकलता है गैस, डस्ट और हीट, और उसके बाद एक एक करके यूनिवर्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स के फॉर्मेशन का प्रोसेस की शुरुआत होती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले बनते हैं गैलेक्सीज, उसके बाद बनते हैं आपके स्टार्स, उसके बाद बनते हैं आपके प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के मून्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स इत्यादि। यानी कि आज जो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो कैसे बना, कहां बना, वो हमें बिग बैंग थ्योरी के एक्सप्लेनेशन से पता चलता है। इसके कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, जिस छोटे एरिया से एक्सप्लोजन हुआ उसको कहा जाता है द पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। जो प्रोसेस हुआ एक क्विक इन्फ्लेशन प्रोसेस हुआ, यानी कि आपका स्पेस फिलअप होना चालू हुआ। अब आप पूछेंगे कि जब सन, मून, स्टार्स नहीं थे तब क्या था? तो यह कहा जाता है कि उस समय था द कॉन्सेप्ट ऑफ नथिंगनेस। कुछ नहीं था तो उसका नाम रखा गया नथिंगनेस, और इस क्विक इन्फ्लेशन प्रोसेस के चलते नथिंगनेस फिलअप होना चालू होता है। नमस्कार, स्टडी आईक्यू की तरफ से मैं हूं भुवन झा, और इस डिस्कशन में हम नजर डालेंगे कि कैसे बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड एक मेजर अपडेट है, जो एक तरीके से हमारा जनरल रिलेटिविटी, जो आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट है, उन सबको सप्लीमेंट करता है, हमारे स्पेस के इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि जब हमारा बिग बैंग थ्योरी का एक्सप्लोजन होता है तो उसके साथ 2-3 एसोसिएटेड प्रोसेसेस हो रहे हैं। क्या क्या? फॉर एग्जाम्पल, ये रहा आपका पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। अब यहां से आप देखते हैं कि ये क्विक इन्फ्लेशन प्रोसेस हो रहा है, नथिंगनेस फिलअप होना चालू होता है। क्या क्या निकला सिंगुलैरिटी से? तो गैस, डस्ट और हीट। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो हमारा यूनिवर्स का एक्सपेंशन है, ये यूनिवर्स जो नथिंगनेस को फिलअप करता चला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि ये नथिंगनेस है। वैसे तो ह्यूमैनिटी को नहीं पता कि नथिंगनेस कहां तक है, कब तक हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड करता रहेगा, ये हमको आइडिया नहीं है, क्योंकि हम अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स उसी को देख सकते हैं। उसके आगे क्या है, वी डू नॉट नो। तो यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आप समझिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ हबल कांस्टेंट। तो दोस्तों, हबल कांस्टेंट क्या है कि हमारा यूनिवर्स तो वैसे एक्सपैंड कर रहा है, इसको हम कहते हैं द एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। पर इसका अर्थ क्या हुआ? ये गैलेक्सीज जो हमारे एज ऑफ द यूनिवर्स के पास में है, उनका रेट ऑफ एक्सपेंशन ज्यादा है एज कंपेयर टू दोज गैलेक्सीज जो हमारे पास में है। ये क्यों हो रहा है? तो फॉर एग्जाम्पल, आप एक बलून लीजिए, उसमें 2 पॉइंट मार्क करिए और फिर हवा भरना उसमें चालू कीजिए। आप देखेंगे इनिशियली वो धीरे धीरे एक से दूर जाएंगे, और जैसे जैसे आपका हवा भरता चला जाएगा वो और दूर चलते चले जाएंगे। कुछ यूनिवर्स में भी ऐसा हो रहा है। द हबल कांस्टेंट टेल्स अस व्हाई दोज गैलेक्सीज दैट आर फार अवे फ्रॉम अस आर मूविंग विथ एन एक्सेलरेटेड रेट रादर देन दोज गैलेक्सीज दैट आर नियर टू अस। और इसी में ये जो रीसेंट अपडेट है वो काफी क्रिटिकल है। जब हमने बिग बैंग थ्योरी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझ लिए कि भाई सिंगुलैरिटी क्या है, एक्सेलरेटेड रेट ऑफ एक्सपेंशन क्या है, क्विक इन्फ्लेशन प्रोसेस क्या है, अब हम समझते हैं रीसेंट अपडेट क्या है। रीसेंट अपडेट बताता है दोस्तों कि ये एक प्रोबेबिलिटी है, दिस इज ओनली अ प्रोबेबिलिटी राइट नाउ, बट एक चांस है कि हमारा एक लोकल कॉस्मिक वॉइड हाइपोथेसिस हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ, ये जो हमारा यूनिवर्स है, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, वो शायद एक लेस डेंस रीजन में है। अब इसका मतलब क्या है? ये देखिए, साइंटिस्ट सजेस्ट दैट आवर मिल्की वे माइट रिसाइड इन अ जायंट लो डेंसिटी रीजन और वॉइड, एक खाली जगह है, दैट इज अबाउट 1 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस। लाइट ईयर्स इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस। स्पेस में हम लोग डिस्टेंस को लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। तो 1 बिलियन लाइट ईयर्स का ये विड्थ होगा, डेप्थ होगा, एंड इट इज लेस डेंस कंपेयर टू द एवरेज यूनिवर्स। अब यहां पे एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो बिग बैंग थ्योरी के साथ एसोसिएटेड है, उसको हम चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार पूरा यूनिवर्स, हमारा जो स्पेस है, वो होमोजेनस है।
होमोजेनस यानी कि एक जैसा, डेंसिटी वेरिएशन ज्यादा नहीं होता है, टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा नहीं होता है। अब हम जब कहते हैं कि यहां पे लेस डेंस है तो स्ट्रेट अवे वी आर चैलेंजिंग द बिग बैंग थ्योरी। और उसके चलते क्या हो रहा है, ये तो रहा आपका कॉज, उसके चलते इफेक्ट क्या है। दिस अंडर डेंस एरिया एक्सप्लेन्स व्हाई लोकल मेजरमेंट्स ऑफ कॉस्मिक एक्सपेंशन अपीयर फास्टर देन प्रेडिक्टेड बाय अर्ली यूनिवर्स। यानी कि ये जो हमारा गैलेक्सीज एज ऑफ द यूनिवर्स के पास में है वो क्यों स्पीड में जा रहा है, उसका रीजन अगर हम लोग खोजने जाएं तो कहा जाता था कि ये डार्क मैटर के चलते हैं, डार्क एनर्जी के चलते हैं। क्या आप जानते हैं यूनिवर्स दो चीजों का बना है, बैरियॉन्स और डार्क मैटर। बैरियॉन्स क्या है, जो चीजें हमको दिखती हैं, हमारे सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट, कॉमेट, ये सारे बैरियॉन्स के बने हैं। पर कुछ मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट भी है, कुछ ऐसा मिस्टीरियस एनर्जी है जो हमारे स्पेस को फिलअप करता है। 85% से ज्यादा हमारा यूनिवर्स डार्क मैटर का बना है। हम उसको देख तो नहीं सकते पर उसके रोल के बारे में रिसर्च चालू है। हम जानते हैं कि वो है, पर क्यों है, कैसे है, क्या करता है, इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता। तो साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो गैलेक्सीज एक्सपैंड कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, शायद ये डार्क एनर्जी के चलते होंगे। और इसी को ये चैलेंज कर रहे हैं कि हो सकता है कि इट इज बिकॉज ऑफ नॉट एनी डार्क मैटर, हम लोग शायद एक लेस डेंस रीजन में होंगे। यानी कि कोई ऑब्जर्वर अगर बाहर से देखेगा इस लेस डेंस रीजन को तो उसको वो दिखेगा एक ब्लैक होल जैसा। है ना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। थोड़ा आगे बढ़े तो देखते हैं कि ये लोकल कॉस्मिक वॉइड हाइपोथेसिस का ये जो हबल टेंशन हमने बताया कि कैसे हमारे फास्टर अपीयर कर रहे हैं देन अर्ली यूनिवर्स ऑब्जर्वेशन, जिसको हम हबल टेंशन कहते हैं। ये आखिरकार हबल टेंशन है क्या? तो दोस्तों जानते हैं बिग बैंग थ्योरी में यह कहा जाता है कि जो हमारा पहला फॉर्म ऑफ लाइट था, द प्राइमोर्डियल फॉर्म ऑफ लाइट। अब आप कहेंगे लाइट कहां से आया? तो भाई धमाका हुआ तो वहां पे एनर्जी निकला तो फिर फोटॉन्स भी निकले, लाइट पार्टिकल्स भी निकले। तो जो पहला लाइट फॉर्म निकला था उसका नाम दिया गया था कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, CMB। आज हम देखते हैं कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडशिफ्ट डिस्प्ले करता है। रेडशिफ्ट फिनोमिनन क्या है दोस्तों? कि आप उसके लाइट के वेवलेंथ को स्टडी कर रहे हो और देखते हैं कि वो राइट के साइड, रेड के साइड शिफ्ट करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि वो हमसे दूर जा रहा होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेड शिफ्ट डिस्प्ले करता है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम अस। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे साइड आ रहा होता है, इट शोज ब्लू शिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल जनवरी के महीने में हमने सुना था कि एक एस्टेरॉयड है वो अर्थ की तरफ अप्रोच कर रहा है। या आप देखेंगे साइंटिस्ट कहते हैं कि 2030 में कोई एस्टेरॉयड आएगा और वो अर्थ के एकदम पास से गुजर जाएगा। कभी सोचा है आपने कैसे साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर पाते हैं? हम उसके लाइट के वेवलेंथ को स्टडी करते हैं एक स्पेक्ट्रोमीटर पे और फिर देखते हैं कि किस साइड वो शिफ्ट कर रहा है, रेड साइड या ब्लू साइड। रेड साइड दूर जा रहा है, ब्लू साइड हमारे साइड आ रहा है। तो इसी रेड शिफ्ट फिनोमिनन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइट है वो शो करता था रेड शिफ्ट फिनोमिनन। तो हमारा जो अर्ली मॉडल्स है उसमें हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को स्टडी करते थे और उसमें देखते थे कि एक लोअर वैल्यू प्रेडिक्ट होता था। और रिसेंटली लोकल यूनिवर्स में जब हम देखते हैं तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स को स्टडी करते हैं। यहां पे हम देखते हैं कि हमारा एक हायर वैल्यू आता है। तो ये डिफरेंस कैसे है रेट ऑफ एक्सपेंशन में? इसी को कहते हैं द हबल टेंशन। ओके, इट इज अ मेजर अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम इन कॉस्मोलॉजी। जब हमने ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ लिए, अब समझिए एक डायग्राम की तरह से, अगर ये रहा अर्थ और ये रहा आपका एक लेस डेंस रीजन, बाहर का एरिया है डेंस रीजन, यानी कि बाहर का एरिया हमको पुल कर रहा होगा, खींच रहा होगा अपनी साइड। यही है इस पूरे रिसर्च का अंडरस्टैंडिंग। इफ वी आर लोकेटेड इन अ रीजन विथ बिलो एवरेज डेंसिटी, then matter would flow away from us due to stronger gravity from the surrounding denser regions। क्योंकि ज्यादा डेंस है उनका ग्रेविटी ज्यादा होगा, ग्रेविटी ज्यादा होगा तो इस लेस डेंस रीजन को वो खींच रहे होंगे। और इसीलिए शायद ये डिफरेंस जो हमको दिखता है बिटवीन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एंड सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स, जो एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को स्टडी करते हैं, शायद वहीं से निकल रहा है। दिस इज अ ब्रेकिंग मोमेंट, लैंडमार्क मोमेंट है ये, जब हम कॉस्मोलॉजिकल स्टडीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? व्हाट डज इट एक्चुअली मीन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव? सबसे पहला आप देखेंगे इससे हम यूनिवर्स के एज को रिवाइज कर सकते हैं। मैंने इस डिस्कशन की शुरुआत की थी 13.8 बिलियन साल पहले। वो जो नंबर है दैट इज डिपेंडेंट ऑन यूनिवर्स बीइंग अ होमोजेनस एंटिटी, एक समान है, एक जैसा है। पर जैसा हम देखते हैं इस पर्टिकुलर रिसर्च के अनुसार
यूनिवर्स एक समान नहीं है, एक डेंसिटी जैसा नहीं है। कहीं पे आपका अगर लेस डेंसिटी है, कहीं पे ज्यादा डेंसिटी है, तो ज्यादा डेंसर वाला अपने साइड खींचता है लेस डेंसिटी को। इसके चलते हम कह सकते हैं कि हमारा एज ऑफ द यूनिवर्स जो 13.8 बिलियन ईयर्स हम कहते हैं, दैट माइट नीड रीवर्किंग। सिमिलरली आप देखिएगा, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स होमोजेनस यूनिवर्स। यूनिवर्स हमारा एक समान नहीं है। Similarly, if it turns out we're indeed inside this under-dense region, it could mean our local universe is expanding more rapidly than previously thought. यानी कि हमारा जो दूर का एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन हो रहा है गैलेक्सीज का, और हमारे पास जो गैलेक्सीज है वो धीरे धीरे जा रहे हैं। नाउ वी हैव एन एक्सप्लेनेशन। शायद डार्क एनर्जी ना हो, शायद डेंसिटी का पर्टर्बेशंस हो, डिफरेंसेस हो, जिसके चलते एक्सपेंशन अलग अलग रेट का हो रहा है। और इसीलिए आइंस्टाइन का रिलेटिविटी थ्योरी इसी बात का समर्थन करता है। एक तरीके से आइंस्टाइन के काम को आज फिर से रीइंफोर्स किया गया है। एंड दिस इज व्हाई इट इज अ लैंडमार्क मोमेंट, एक हिस्टोरिकल मोमेंट है जब हम कॉस्मोलॉजिकल स्टडीज, स्पेस स्टडीज के बारे में समझते हैं, सीखते हैं। बिफोर आई टेक योर लीव फ्रेंड्स, मे आई प्लीज रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट। और जो सारे स्टूडेंट्स स्टडी IQ के GS बैच या फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच के साथ जुड़ रहे हैं, या फिर हमारे IB ACIO बैच के साथ जुड़े रहे हैं, ध्यान रहे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप यूज करते हैं आपका फेवरेट कूपन कोड BALIVE। बिलीव इन BLI फ्रेंड्स, बिकॉज एक्सेलेंस कम्स विद एक्सपीरियंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।